आगाज़ करते हैं। सऊदी अरब से आए। आज इस दफ़ा हमने कोशिश की कि आपके लिए थोड़ा सा चेंज लाया जाए। हैदराबाद सऊदी अरब से तशरीफ़ लाए हुए हमारे बहुत अच्छे दोस्त शिराज मेहदी, जो इस मुशायरे की निज़ामत करेंगे, और उनको दावत देने से पहले बहुत खुलूस से, बहुत अपनाइयत से उनसे सिर्फ इतना कहूँगा कि कुवैत में सुखनवर और सुखन फहमों की कोई कमी नहीं है। आप जितने अल्फाज चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, हर लफ्ज़ पे आपको तालियों की गूंज नज़र आएगी। हमारे मेहमान शिराज मेहदी साहब का बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। और एक बात की मैं वजाहत करता चलूँ, अफरोज़ भाई ने उसकी वजाहत नहीं की मगर मैं करता चलूँ। अजीज़ नबील जो हैं शायर हैं, मगर वो मेज़बान हैं इस मुशायरे के, मेहमान नहीं हैं। शिराज मेहदी साहब के लिए बहुत सारी तालियां आप सब। जाती नहीं दिमाग से लुकनत ख्याल की, जाती नहीं दिमाग से लुकनत ख्याल की, जब लोग सोचते हैं पराई जबान में है। अली जनाब अब्दुल्ला अब्बासी साहब, अंजुमने फरोगे उर्दू अदब के सरपरस्त, बानी और सदर, उज़्ज़ाए महफिल, अहलियान कुवैत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उर्दू हमारी जबान है, उर्दू हमारी पहचान की जबान है, हमारी शनाख्त की जबान, हमारे ख्वाबों की जबान। और उर्दू जबान की जो शायरी है, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सबात एक तगय्युर को है जमाने में, उर्दू शायरी ने भी तगय्युरात के ऐसे ऐसे हसीन और जमील और नायाब मनाजिर देखे कि जो उर्दू शायरी को पढ़ते हैं वो हैरत अंगेज हो जाते हैं। अहमद नदीम कासमी ने देखें उर्दू के इस बदलते हुए मंजरनामे पर कैसी रोशनी डाली है। अहमद नदीम कासमी ने कहा, जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, देखना हद्दे नजर से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है, सोचना अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है, आसमां दर आसमां असरार की पर्दे हटाकर झांकना भी जुर्म है, क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है, सांस लेने की तो आजादी मुयस्सर है मगर जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है, और इस कुछ और भी का तस्करा भी जुर्म है। ऐ हुनरमंदाने आईन और सियासत, ऐ खुदावंदाने ऐवाने अकायद, जिंदगी के नाम पर बस एक इनायत चाहिए, मुझको इन सारे जराइम की इजाजत चाहिए, मुझको इन सारे जराइम की इजाजत चाहिए। दोस्तों, जहां पाकिस्तान के एक अजीम शायर ने उर्दू के बदलते हुए मंजरनामे की यूं अक्कासी की, हिंदुस्तान का शायर बेकल उत्साही देखिए गांव की, रेलगाड़ी की, खेत की कैसी शायरी करता है और उर्दू शायरी का कैसा मंजरनामा दौरे हाजिर को लिए देता है। बेकल उत्साही कहते हैं कि हमने कहीं देखा है, हमने कहीं देखा है, हमने कहीं देखा है, कुछ फूस की कुटियाएं पत्थर के मकानों से आवारा हवाओं के उकसाने से टकराईं, कुछ फूस की कुटियाएं पत्थर के मकानों से आवारा हवाओं के उकसाने से टकराईं, फिर छत का फटा सीना, सीने से धुआं निकला, छप्पर के खुले गेसू, फिर मांग में कुटियों की शोलों की लकीरें हैं, दीवारों के होंठों पर अंगारों की लाली है, दरवाजों के चेहरों पर सन्नाटे का गाजा है, वीराने के कांधे पर बस्ती का जनाजा है, मंजर से सुहागन है, हालात से बेवा है, हमने कहीं देखा है, हमने कहीं देखा है, हमने कहीं देखा है। कुछ दीप अंधेरों की दहलीज पर बैठे हैं, खुद अपने उजालों से खाए हुए जख्मों को तनकीद की उंगली से छू छू के सिसकते हैं,
घबरा के सभी दीपक दीवार के ताकों पर खुद अपनी जबानों से लिख देते हैं फरियादें। फिर सुबह के शहजादे की नींद उतरती है, कुछ पर्दे से रखते हैं, तस्वीरें उभरती हैं। शहजादा ये कहता है, ये दीप नहीं मेरी मजबूरी के चेहरे हैं, सब रात के कातिल हैं। मैं दिन की अदालत में मुंसिफ हूं मुकद्दर का, दरबार में रातों के मुजरिम हूं उजालों का। ये खेल अजल से है, लम्हों की तबाही पर सदियों का तमाशा है। हमने कहीं देखा है, हमने कहीं देखा है, हमने कहीं देखा है। बेकल उत्साही ने कहा, एक गांव की अलबेली एक रेल की पटरी पर कुछ देर से बैठी है। एक गांव की अलबेली एक रेल की पटरी पर कुछ देर से बैठी है, कपड़े से नवेली है, चेहरे से पहेली है, आंसू भरे नैना है, मुस्कान है होठों पर, हर अंग से बेपरवाह, लगती है थकी हारी, ससुराल से आई है, मैके का कोई मिलता तो फूट के रो लेती, जो दुख दिया लोगों ने उस जहर को बो देती, ढारस कोई दे देता बस इतनी जरूरत है, अब रेल की गाड़ी ही उसके लिए राहत है रेल की पटरी के एक पुल पे कोई साया, कहता है कि हैरत है, मालूम नहीं यारो रिश्ता तो तिजारत है, लड़की भी गरीबी में बाजार का सौदा है। हमने कहीं देखा है, हमने कहीं देखा है, हमने कहीं देखा है। हाजिरीन मुशायरा, मुझे इस बात का यकीन हो चला है कि आप तमाम की समाअतें शायरी के लिए अब बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। आइए, अफरोज आलम साहब ने इब्तिदा में जिन शुअरा का नाम लिया, उसमें से एक शायर का नाम वो लेना भूल गए, और वो खुद अफरोज आलम साहब है। लिहाजा मैं उनसे गुजारिश करता हूं ऑन पब्लिक डिमांड। अहलियाने कुवैत ने, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि अफरोज साहब कलाम सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे। मैंने कहा अगर मेरी निजामत चलती रही, मैं यकीनन अफरोज आलम साहब को कलाम के लिए दावत दूंगा। आपका भरपूर इस्तकबाल। जनाब अफरोज आलम साहब माइक पर अपना कलाम सुनाते हुए। हाजिरीन मुशायरा, मौजूद हाजरीन, हैदर हसनैन साहब की तबीयत खराब है, वो अलील हैं, वो अलालत के बायस उनको तशरीफ ले जाना है। और आपने देखा कि हैदर साहब किस कदर सच्चे शायर हैं कि शायर पर सेहत का कोई असर नहीं होता, उसकी शायरी पर सेहत का कोई असर नहीं होता। और बिलखुसूस आज के इस मुशायरे को हसनैन साहब ने एक कहकहाजार बना दिया। हाजरीन, इन कहकहों को जारी रखिए। हाजरीन मुशायरा, आपने मज़ाहिया शुरा को समाअत किया, बहुत खूबसूरत ज़रीफ़ाना शायरी यहां पर हुई। अब मुझे इजाजत दीजिए कि मुशायरे का माहौल थोड़ा सा तब्दील कर दूं। जिस तरह अब्दुल्ला अब्बासी साहब ने, आज के मुशायरे के आर्किटेक्ट है, न सिर्फ ऑर्गेनाइजर बल्कि आर्किटेक्ट भी हैं अब्दुल्ला अब्बासी साहब, जो तंज़ मिज़ाह के शोरा के साथ साथ उन्होंने जो संजीदा शोरा को जमा किया है। और किसी भी मज़ाहिया शायर के बाद, बिलखुसूस हैदर हसनैन जलीसी साहब जैसे मजबूत मज़ाहिया शायर के बाद, किसी संजीदा शायर को जब बुलाया जाए तो गोया उसको मक्तल में बुलाने के बराबर है। तो गोया इस कुर्बानी के लिए मोहतरमा सदर आपसे इजाजत चाहते हुए मैं अपने आप को पेश करता हूं। आइए हजरात। सदर साहिबा, सोहेल साकिब साहब देखें, 4 मिसरे से बात शुरू करता हूं। अर्ज करता हूं कि तुझको विरसे में अगर ये फने परवाज मिला, तुझको विरसे में अगर ये फने परवाज मिला, अब तलक क्यों नहीं फिर नुक्ता-ए आगाज मिला। तुझको विरसे में अगर ये फने परवाज मिला, अब तलक क्यों नहीं फिर नुक्ता-ए आगाज मिला। और फिक्रे नौ की तो कोई तुझसे नहीं है उम्मीद, हो सके तो मेरी आवाज में आवाज मिला। फिक्रे नौ की तो कोई तुझसे नहीं है उम्मीद, हो सके तो मेरी आवाज में आवाज मिला। दोस्तों, जबान क्या कर सकती है, ये 4 मिसरों में देखिए। अर्ज करता हूं कि अजब है खंजर जबां तुम्हारी,
अजब है खंजर ज़बां तुम्हारी, सो खुद ही देखो कि क्या हुआ है। अजब है खंजर ज़बां तुम्हारी, सो खुद ही देखो कि क्या हुआ है। नखों किसी का बहा है लेकिन हर एक जख्मी पड़ा हुआ है। नखों किसी का बहा है लेकिन हर एक जख्मी पड़ा हुआ है। और अजब है खंजर ज़बां तुम्हारी, सो खुद ही देखो कि क्या हुआ है। नखों किसी का बहा है लेकिन हर एक जख्मी पड़ा हुआ है। दोस्तों, जो शख्स तहरीक की पहली बात करता है उसकी नजरिए 4 मिसरे कि एक नए ढंग से देखेगा जो तस्वीरों को, एक नए ढंग से देखेगा जो तस्वीरों को, ज़हन शोरीदा से बदलेगा जो तकदीरों को, उसको बेचैनी से ढूंढेगा मौर्रिख का कलम जो भी तोड़ेगा रिवायात की जंजीरों को। उसको बेचैनी से ढूंढेगा मौर्रिख का कलम जो भी तोड़ेगा रिवायात की जंजीरों को। और देखिए, सियासत पर बात हो रही थी, एक संजीदा शायर से भी कुछ 4 मिसरे सुन लीजिए कि तेरी आमद का भरोसा न कि जाने का यकीन, तेरी आमद का भरोसा न कि जाने का यकीन, किस तरह कोई करे तेरे फसाने का यकीन। तेरी आमद का भरोसा न कि जाने का यकीन, किस तरह कोई करे तेरे फसाने का यकीन। अब तो ले दे के यही दोनों बचे हैं जिंदा, एक निभाने का यकीन, एक दिखाने का यकीन। तेरी आमद का भरोसा न कि जाने का यकीन, किस तरह कोई करे तेरे फसाने का यकीन। अब तो ले दे के यही दोनों बचे हैं जिंदा, एक निभाने का यकीन, एक दिखाने का यकीन। आपसे, तुमसे या फिर तू से भी हो सकता है। आपसे, तुमसे या फिर तू से भी हो सकता है। गुले बेरंग की खुशबू से भी हो सकता है। आपसे, तुमसे या फिर तू से भी हो सकता है। गुले बेरंग की खुशबू से भी हो सकता है। और मैं खुशी हूं तो तबस्सुम के भरम का है कि मेरा इजहार तो आंसू से भी हो सकता है। आपसे, तुमसे या फिर तू से भी हो सकता है। गुले बेरंग की खुशबू से भी हो सकता है। मैं खुशी हूं तो तबस्सुम के भरम का है कि मेरा इजहार तो आंसू से भी हो सकता है। मील का पत्थर नहीं है अपनी मंजिल दोस्तों, मील का पत्थर नहीं है अपनी मंजिल दोस्तों। चंद कतरे जमा करके उनको दरिया ना लिखो। मील का पत्थर नहीं है अपनी मंजिल दोस्तों, चंद कतरे जमा करके उनको दरिया ना लिखो। जब निकल आएगा सूरज तब कलम हाथों में लो, चंद शमओं के भड़कने को सवेरा ना लिखो। जब निकल आएगा सूरज, मील का पत्थर नहीं है अपनी मंजिल दोस्तों, चंद कतरे जमा करके अब उनको दरिया ना लिखो। जब निकल आएगा सूरज तब कलम हाथों में लो, चंद शमओं के भड़कने को सवेरा ना लिखो। आखिरी 2 किताब पेश करता हूं कि वक्त को समझो, हर एक पल की नजाकत जानो। वक्त को समझो, हर एक पल की नजाकत जानो। फैज तिनके से भी मिल जाए तो नेमत जानो। फैज तिनके से भी मिल जाए तो नेमत जानो। और बेहिसी ओढ़ के सो जाएं जहां लोग वहां, एक भी आंख खुली हो तो गनीमत जानो। वक्त को समझो, हर एक पल की नजाकत जानो। फैज तिनके से भी मिल जाए तो नेमत जानो। और बेहिसी ओढ़ के सो जाएं जहां लोग वहां, एक भी आंख खुली हो तो गनीमत जानो। बेहिसी ओढ़ के सो जाएं जहां लोग वहां, एक भी आंख खुली हो तो गनीमत जानो। आखिरी किताब पेश करता हूं, उसके बाद अगले शायरी की बारी है।
अर्ज करता हूं कि मरहलों के दरमियां और मसअलों के दरमियां, मरहलों के दरमियां और मसअलों के दरमियां मंजिलें तो खो गई हैं रास्तों के दरमियां। मरहलों के दरमियां और मसअलों के दरमियां मंजिलें तो खो गई हैं रास्तों के दरमियां, आलिमों के दरमियां ना वाइजों के दरमियां, इश्क का मफहूम जाना सरफिरों के दरमियां। मंजिलों के, मरहलों के दरमियां और मसहलों के दरमियां मंजिलें तो खो गई हैं रास्तों के दरमियां, आलिमों के दरमियां ना वाइजों के दरमियां, इश्क का मफहूम जाना सरफिरों के दरमियां। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समाअतों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हाजरीन, वक्त हो चला है हम एक और शायर से मुलाकात करें। इस शायर के तारुफ के लिए मुझे सिराज औरंगाबादी की उस मशहूर गजल के दो शेर याद आ रहे हैं। सिराज औरंगाबादी ने कहा था कि खबर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही। खबर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। खबर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। चली समते गैब से एक हवा कि चमन सुरूर का जल गया, मगर एक शाखे निहाले गम जिसे दिल कहें सो हरी रही। दोस्तों, इस शाखे निहाले गम जिसे हम दिल कहते हैं, उसको हरी रखने में जनाब अजीज नबील साहब का कतर में बहुत बड़ा काम है। हाजिरीन मुशायरा, अगले शायर अजीज नबील साहब हैं। कतर में ही नहीं, खलीजी ममालिक में नहीं, बल्कि पूरे आलमी मुशायरे जहां जहां मुनक्किद होते हैं वहां वहां अजीज नबील का नाम पहुंचा हुआ है। अजीज नबील साहब 2 दिन बाद हिंदुस्तान दिल्ली में लाल किले का एक आलमी मुशायरा पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सरजमीन कतर को या फिर दूसरे खलीजी ममालिक को, कुवैत है, सऊदी अरब, तेरे माथे